टाइम से बाहर होगी, अब्बू के पास होके बैठे हैं। चाय पी लो ना। तो यार फ्रेम में ही नहीं है, होना भी आ गया था ना। कोई बात नहीं है, तो वापस हो जाओ थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल सही है। लोग आ रहे हैं, मुझे भी कोई चाय दे देता है। पापा 150 तो पड़ेगी। मेरे फॉलोअर्स ज्यादा है ना, तो जितने ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं उतने ज्यादा लोग आते हैं। हाँ जितने ज्यादा फॉलोअर्स उतने उतनी ज्यादा अमाउंट के लोग आते हैं ना लाइव देखने के लिए। तो क्यों नहीं आए वो? ये मेरी पेज नहीं है, ये अम्मी का पेज है। अम्मी के थोड़े कम फॉलोअर्स हैं, नया है ना अभी। मैंने कहा था मेरे पे करना। हाँ नहीं, सिर्फ लाइव है, आपका तो पोस्ट अभी आपके पेज पेज पे नहीं ही होगी। अच्छा सवाल अबू फिजा का, अपलोड होगी। फिजा का जवाब देते हैं। फिजा अबू जो जिनके भाई उसको मारता है, वो फिजा कह रही है कि मेरे पास कोई और चारा नहीं है, मुझे ऑब्वियसली उसकी अम्मी उसे नहीं सपोर्ट करते होंगे, कह रही कोई ऑप्शन नहीं है, बहुत डिप्रेशन है, जिसमें पे ब्रूजेस है मेरे सारे उसकी मार से, और कह रहे हैं कि बस इंतजार कर रही हूँ कि कब मेरी शादी और मेरी जान छूटे। नहीं बेटा, उसके लिए अपने माँ को जाके अतमाद में लो, उसको ब्रूज दिखाओ और बात करो, और भाई के साथ उसको वार्निंग दो कि मैं अगर तुमने अब मारा तो अच्छा नहीं होगा। इस तरह करोगी तो वो ये जो जालिम बंदा होता है ना, ये डरपोक होता है, ये बुजदिल होता है, तो डर जाएगा। अगर कॉन्फिडेंस से बात करोगी ना कि खबरदार अगर अब तुमने मारा तो अच्छा नहीं होगा, कोई इस तरह के स्टाइल से करोगी ना तो वो थोड़ा सा चिढ़ जाएगा। लेकिन माँ को फिजा जरा एक सेकंड, अच्छा ये बताओ कि अगर आप आपके अम्मी को मतलब इस बारे में उनकी क्या अप्रोच है, पहले ये बताओ नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर आपके ख्याल से आप उसके सामने खड़ी होगी तो क्या होगा, ये तो जरा बताओ जरा हमें। सादिया, व्हाट इंस्पायर्ड यू बोथ टू स्टार्ट अ चैनल? अंकल आंटी आप प्लीज दोनों बताएं। मैंने नहीं बेटा, मैं आपको बताती हूँ। मेरा ना बहुत अरसे से ख्वाहिश थी मुझे YouTube चैनल बनाने की, बहुत अरसे से, आपके अंकल के बनाने से भी पहले के। लेकिन मैं बहुत कैमरा शाई हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता कैमरे के सामने आना, मुझे ऐसे लगता था मैं बहुत बुरी लगती हूँ। तो मैं टालती गई। फिर जैनब ने बना ली अपनी, मतलब कि इसने इस तरह बनाया कि एक वीडियो डाल दी, 2 डाल दी, फिर छोड़ दी। जाहिर है माशाल्लाह पढ़ाई करती है। और फिर अहमद के ज़हन में ये है, किसी ने मतलब कि इनको गाइड किया या ज़हन में आया कि हर बंदा जो है, क्योंकि बहुत देर से जो है ना कुरान पे रिसर्च कर रहे हैं, और मुख्तलिफ जगहों पे, मैं बनाना शुरू करी तो फिर आप लोगों ने मुख्तलिफ जगहों पे जाके इन्होंने लेक्चर भी दिया। तो फिर जो है इन्होंने चैनल बना लिया। तो मैंने फिर जब जैनब को देख, फिर असल में मुझे कहाँ से सही मोटिवेशन मिली कि जब मैंने औरत मार्च पे इसके साथ बाया की ना वीडियो, तो वीडियो पे ना तकरीबन 10,000 जो है व्यूज आ गए उस पर IGTV पे। तो उससे मुझे मेरे दिल में आई थोड़ी सी, और इसमें जैनब का बहुत हिस्सा है। जैनब मुझे बहुत मोटिवेट, जैनब ने शुरू में किया, क्योंकि अब ये मेरा साथ नहीं ज्यादा देती, लेकिन इसने मुझे शुरू में बहुत मेरा साथ दिया। और मैंने मुझे मामा लाइव आओ मेरे साथ, मामा लाइव आओ, तो मैं फिर इसके साथ अबू आप ही बताएं, जल्दी करें ना, बहुत सवाल हैं। खत्म हो गया। आपने क्या मोटिवेट, अच्छा अबू ने बता दिया। इस्लाम अंकल मेरा 1 हफ्ते से तबीयत मुझे पहले हंसी आ रही है आपका जवाब सुनने से। अंकल मेरी 1 हफ्ते से तबीयत खराब रहती है, आपके ख्याल से कोई शैतानी अमल हुआ है या कोई ऐसी? नहीं बेटा कुछ नहीं हुआ, डॉक्टर को जाके चेक करो, अच्छे डॉक्टर को। एक मिनट जाने बेटा, पहली बात यह है कुरान में कुछ आयात है ना, जैसे चारों कुल हैं, वो सुबह पढ़ लिया करो। मैं आपको अपना बता रही हूँ, अंकल शायद इस पे भी बिलीव नहीं करते आप। मुझे बड़े लोगों ने कहा है कि तुम पे ये जादू है, वो है। चारों कुल पढ़ो, आयतल कुर्सी पढ़ो, और खुद पे अपने बस। पाकिस्तान में हर औरत पे जादू है बेटा। सकीना कह रही है व्हाई आर यू द बेस्ट पेरेंट्स इन द वर्ल्ड? सकीना टीसी कर रही है। हम बिल्कुल बेस्ट पेरेंट्स नहीं हैं, हम में भी बहुत गलतियां हैं, बहुत ही हालतें करते हैं बच्चों के साथ ही, बच्चे हमारे साथ भी करते हैं, लेकिन ये बेटा जिंदगी का हिस्सा। माशाल्लाह बहुत अच्छे लाइफ सेशन होते हैं, जज़ाकल्लाह, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अपने बच्चों से जुड़े रहो, अपने बच्चों से जुड़े रहो बस। अंकल मैं क्या आप जा रहे हो? बता रहा ना अंकल, मैं अब हिजाब भी, दरवाजा खोल दें अंकल, मैं हिजाब भी स्टार्ट किया है। पहले मैं नहीं करती थी और अब लोग बहुत अजीब कमेंट्स करते हैं मेरे हिजाब को लेके। ऐसे लोगों को कैसे डील करना चाहिए? अच्छा एक मिनट अबू, इस बात को जवाब देने से पहले, हम लोग जो हैं, आपने देखा होगा, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह स्किन इतनी नहीं दिखाती है, तो कवर डाउन रहती है, हिजाब नहीं करती, पर हम तो सारे हमें बोलते हैं, आगे कमेंट्स करते हैं, आप लोग पर्दा क्यों नहीं करते? देखो जो बेचारी पर्दा करती है उसको भी लोग बोलते हैं। बेटा कुरान का हुक्म है, सूरह नूर में भी हुक्म है, सूरह अहज़ाब में भी हुक्म है। जो नहीं करते वो बहुत गलत करते हैं, वो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। लोगों की फिक्र ना करो, अल्लाह को खुश रखो, अल्लाह को राजी रखो। आप ही ज़ैनब, आपकी लाइव मुझे शो नहीं होती। जानू मेरी आपने, मैं आपको बाद में बताती हूँ अपनी स्टोरी पे जाके, आपने मेरी प्रोफाइल पे जाके कहीं स्टोरीज मेरी वो तो टर्न ऑन किया मेरी नोटिफिकेशंस को। अस्सलाम वालेकुम अंकल आंटी, कैसे हैं आप लोग? प्लीज प्रे फॉर मी टू अचीव माई गोल ऑफ बिकमिंग अ CSS ऑफिसर। पारस, हाय पारस। हस्बैंड मारता है मेरा, क्या करूं? उसको आगे से मारो। अगर नहीं ठीक होता
तो उससे तलाक लो, खुला लो मेरा बेटा। ऐसे जानवर के साथ नहीं रहने का फायदा। अब बच्चे हो अल्लाह तो ने फिर क्या इजाजत करें? दी है। बच्चे हो तो क्या करें? वो फिर इंडिविजुअली फिर बेटा डिटेल में बात करने की जरूरत है। अंकल आई हैव वन क्वेश्चन, आपकी बेटी जैनब इतनी अच्छी क्यों है? ये बेटा इतनी अच्छी नहीं है। हाँ चलो ये सुन लो, बहुत स्टूपिड भी है, सुन लो। लेकिन हाँ अच्छी ज्यादा है, अच्छी इसमें ज्यादा है, लेकिन इमोशनल बहुत है। और यही मुझे इसकी जिंदगी से भी डर लगता है, बहुत इमोशनल है। अंकल जी मैं बहुत नमाज पढ़ना चाहती हूँ, ट्राई भी करती हूँ, लेकिन छूट जाती हैं और दिल में बहुत एम्बेरसमेंट होती है। मैं ऐसा क्यों करती हूँ? आई रियली वॉन्ट टू प्रे, हेल्प। कोई हेल्प नहीं कर सकता, अल्लाह से दुआ करो। अस्सलाम वालेकुम Uncle Arab say that don't rely on dreams for istikhara. It's just that I pray that dua and leave the rest on Allah. He will make things easy or difficult depending on what's suitable. बिल्कुल Exactly. 100% ठीक। हुमैरा का है। ज़ैनब टाइम, हमारा बिल्कुल ठीक है बेटा। अंकल आंटी क्या टाइमिंग होती है आपके लाइव आने की? क्या रोज आते हैं? प्लीज लाजमी बताएं। बता देना। नहीं यार, सिर्फ संडे को आते हैं प्यारी। कितने बजे करीब आप लोग आते हो? 12-1 बजे के करीब आते हैं। हमारे ह्यूस्टन के 12-1 बजे, आपके पाकिस्तान के रात के 10-11 बजे के करीब। 12-1 भी हो सकते हैं बेटा, 3 भी हो सकते हाँ। हैं, कई बार 3 भी बज जाते हैं अगर हम दोनों ग्रोसरी करने चले जाएं। हाँ, अंकल के चैनल का नाम है डॉक्टर अबू अब्दुल्ला, DR अबू ABU अब्दुल्ला ABDULLAH। कैन यू आस्क अंकल व्हाट आर अदर ऑप्शंस अदर देन FCPS टू डू आफ्टर MBBS के बाद FCPS के अलावा क्या कर सकते हैं? क्या डिग्री क्या परसू कर सकते हैं? बेटा MBBS तो हो गई ना आपकी मेडिकल ग्रेजुएशन, उसके बाद यही फेलोशिप होती है। और ये इन्होंने पाकिस्तान वालों ने कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन बनाया था जब, तो ये इसलिए बनाया था कि लोग इंग्लैंड में ना पहले डॉक्टर FRCS करने जाते थे, वो भी फेलोशिप होती है। तो फिर उन्होंने डिस्करेज करना शुरू कर दिया, फिर उन्होंने उसके इक्विवेलेंट ये फेलोशिप FCPS। तो FCPS का फायदा ये होता है कि यहाँ पे लोकल भी आप मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर तक बन सकते हो, और सऊदीया और दूसरे मुल्कों में भी आप कंसल्टेंट के तौर पे जा सकते हो। लेकिन इंग्लैंड और अमेरिका में इसको नहीं पूछा जाता। अमेरिका में आके USMLE पूरे स्टेप्स करने पड़ते हैं, और अमेरिका में और इंग्लैंड में अप्लाई वगैरह देना पड़ता है। पाकिस्तान में और अरब के खितों में ये डिग्री अच्छी है, अच्छे पैसे में। अंकल आंटी से कुछ सीरियस मसला डिस्कस करना हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। आप अम्मी के मैसेज कर सकते हो DM में, और आप लोग का सवाल अगर अब्बू से रिलेटेड भी हो तो अम्मी को बता देना, अम्मी अब्बू से पूछ लेंगी। जैनब अंकल मामा पापा ये वो बच्चे जिसको मारता है भाई, मामा पापा दोनों रोकते हैं उसे, पर एट द एंड वो कहते हैं कि वो जवान आदमी है, हमें डर लगता है हम पर ना हाथ उठा दे। I'm done. बेटा उस जानवर से पीछा छुड़ाओ। भाई है उसका, भाई है। फिर कोई, वो जो भाई वाली है ये, फिर कोई इज्जत नहीं रहेगी हमारी अगर हम पे हाथ उठा दिया तो। पापा ट्राई टू स्टॉप हिम एवरी टाइम बट ही नेवर स्टॉप्स। व्हाट द बेटा थाने चली जाओ, पुलिस तुम रिपोर्ट करो उसके खिलाफ। नहीं, उसके माँ बाप भी माँ बाप गलती, माँ बाप कमजोरी दिखा रहे हैं अम्मा यहाँ पे। माँ बाप खुद चली जाओ बेटा। हाँ चली जाओ, अपने ब्रूसेस दिखा दो जाओ। अम्मी वो 2 दिन रहेंगे, सुकून आ जाएगा उनको। बिल्कुल मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी इस्तिखारा का यही है, कीप प्रेइंग एंड अल्लाह नेवर लेट एनी बैड थिंग हैपन। बिल्कुल मेरा बेटा, शाबाश। कौन है ये? ये वाली है आमना। आमना जिंदाबाद। वेरी स्वीट फैमिली। अल्लाह आप लोग को बहुत खुश रखे। चाय कैसी बनी सकीना पूछ रही है। बहुत अच्छी बनी। अंकल आई एम अबाउट टू ग्रेजुएट, सम अदर ऑप्शन बता दिया लीना, बता दिया अब्बू ने। ही क्या वो भाई वाली कह रही कि मेरा भाई बहुत लंबा है, बड़ा है, मैं उसके सामने खड़ी भी नहीं हो सकती, मेरा कुछ बन ही नहीं सकता। इतनी बददुआएं मिली इस दफा के बस मेरा दिल बहुत दुख गया है। अब मैंने बस शादी करनी है जल्दी। अब चाहे मुझे इतनी बुरी लगती है ना, हमारी लड़कियां बस शादी का इंतजार करती रह जाती हैं। यू आर नॉट रीडिंग माई कमेंट्स, मैंने पढ़ लिया। जानू अस्सलाम वालेकुम। आई वांट टू आस्क दैट आई हैड लेसिक इन November 2019 बट द विजन इज स्टिल ब्लर अबाउट 0.5 इन द राइट आई, कंटिन्यूसली यूजिंग टीयर ड्रॉप, हैविंग ड्राइनेस आईज एज वेल। क्या ठीक हो जाएगी विद पैसेज ऑफ टाइम? कुछ नहीं पता, मैं कभी नहीं इसको रिकमेंड करता बेटा लेसिक्स को। अंकल इज इट इम्पोर्टेंट कि इस्तिखारा मोस्टली गलत ही आए? बिकॉज मेरी नानो फादर किया, मैं तबीयत खराब थी एंड उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना था और व्हाइट कपड़ा मामू को देखा। बेटा अमेरिकन गोरे ये इस्तिखारे नहीं करते, और सबसे कामयाब कौम है ये। इसका पीछा छोड़ दो इस्तिखारे का। अंकल आप आयतल कुर्सी में बिलीव नहीं करते और कुल में? बेटा सारा कुरान एक है, एक ही चीज है मेरे नजदीक। ये अलग-अलग जो लोगों ने ये तमाशे बनाए हुए हैं ना, मौलवियों ने या ट्रेडिशनलिस्ट ने या अपनी दुकानें बनाई हुई हैं, ये सारा कुछ दुकानदारी है। बेटा माशाल्लाह कुरान पढ़ते हैं, तर्जुमा हर चीज करते हैं, लेकिन इनका अपना एक वो है पॉइंट ऑफ व्यू। ओके अंकल व्हाट इज लाइफ? लाइफ बेटा एक इम्तिहान है, एक अल्लाह ताला की तरफ से टेस्ट है। अल्लाह ने खुद फरमाया है कि तुम यहाँ पे जो जिंदगी गुजारते हो वो एक इम्तिहान है। तो जो पास होगा वो जन्नत में जाएगा, जो फेल होगा, जो नहीं कहना मानेगा अल्लाह का, वो जहन्नम में जाएगा।
एक और लड़की कह रही कि मैंने भी हिजाब लेना शुरू कर दिया, लोगों ने बहुत जलील किया, बहुत बुरा भला बेटा कहा। कहने दो, लोग चुप हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने का हुक्म मानना है ये हिजाब। जैनब सकीना बोथ आर मैरिड। हाँ जी आंटी, व्लॉग में शामिल में शक्ल दिखाया करें, हम ऑडियो के साथ भी शक्ल भी देखना चाहते हैं। नहीं, अम्मी व्लॉग्स करती हैं, सिर्फ शक्ल के बजाय चीजें दिखाती रहती हैं। अंकल, डिप्रेशन कैसे खत्म किया जाए? बेटा दिल से नमाज पढ़ो, अल्लाह के आगे झुक जाओ, अपना सर जमीन पर रख दो, सारी डिप्रेशन खत्म हो जाएंगी। लेकिन दिल से पहले समझो कि अल्लाह है क्या। ये रस्म नहीं अल्लाह 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 करता अंदर से पता ही नहीं है। अंकल आपने यूएसए में किया था? नहीं बेटा। जैनब, यू आर द क्यूटेस्ट माशाल्लाह, मी सिस्टर टॉकिंग अबाउट यू। थैंक यू रुशी। अंकल जी, मुझे ख्वाब आते हैं कि बाद में जो ख्वाब आते हैं बाद में सच हो जाते हैं, मतलब वही हो जाता है, मतलब वही सिचुएशन 2-3 साल बाद होती थी, लेकिन अब 1-2 दिन हुए पूरे हो जाते हैं। अब मुझे डर सा लगता है सोने से। ख्वाबों के ऊपर बेटा आम आदमी बिलीव नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको ख्वाबों का भी पता है, उनकी तबीर का भी पता होता है, लेकिन मेरा ख्याल है आजकल के जमाने में वो नहीं है, तो तुम इस पे बिलीव ना किया करो। खानदानी सियासत से कैसे डील करना चाहिए, दोनों बताएं। कोई पाकिस्तान में बहुत गंदी मकरू सियासत है। खानदानी बेटा बात क्या नहीं मतलब? जो भाभी, नंद, मामा, ये पापा, इसका जवाब चाचू, तुम्हारी चाची। आंटी देगी, बहुत अच्छा। बेटा मुझे तो कभी इससे मैं सच बताऊं वास्ता ही नहीं पड़ा। उसकी वजह यह है कि मैं इन चीजों पे बिलीव ही नहीं करती। अंकल कोई जी- बात करता है, करने लगता है, मैं वहां से उठ जाती हूँ। ना मैंने कभी किसी के ये सामने बैठे, ना कभी नंद की बात की, अब वो बाहर चले गए फ्रेम में से। कभी मैंने किसी की बात नहीं की, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी ये प्रॉब्लम हुई नहीं। अंकल, आप पाकिस्तान आए तो आपसे आगे कंसल्टेशन कर सकते हैं। हाँ बेटा, इतनी इसलिए नहीं कर सकते कि मैं अब आप एक काम करना, अगर इतनी लड़कियां कह रही, अगर दो दिन आप खोल लो अपॉइंटमेंट तो। मेरा हॉस्पिटल जो बेटा वो है फिर वापस आ जाएंगे, वो बच्चे पीछे रेनोवेशन सफर है। करेंगे। और हाँ। दूसरी बात ये है कि मैं फर्ज करो तुम मुझे एक दफा मिल लेती हो, तो मैंने फिर पाकिस्तान से वापस आ जाना चंद दिनों बाद, तो फॉलो अप तो होगा ही नहीं ना। हाँ, तुम मुझसे मिल सकती हो, जितना हो सकता है मैं एडवाइस मेरा बेटा कर दूंगा। प्लीज डोंट माइंड, जस्ट टू नो व्हाट इज योर बिलीव, आर यू बिलीव टू मीरांस कादियानी है? अरे अल्लाह, बेटा कादियानी जो है ये क्या पूछा इसने? वो तेरे अब्बू की बातों से कुछ लोगों ने मिसअंडरस्टैंड कर ली। वो काफर हैं। कादियानी जो होते हैं ना, वो बाहर वाला और कादियानी होते कौन है उनका पापा? बिलीव जो है, उनका बिलीव ये है कि कुरान ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन कहा है, कि नबियों आखिरी नबी। लेकिन ये जो साहब हैं, इन्होंने कहा था गुलाम अहमद ने कि नहीं मैं भी नबी हूँ, तो इस लिहाज से ये काफर हैं, मुर्तद हैं। डाइनिंग रूम में वो जो कॉर्नर है ना वहाँ पे, आई थिंक लोगों का आपकी, क्योंकि हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि जो इस तरह आप कहते हो कि हमारे पाकिस्तानी कौम जो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आका और ये सब चीजें, जब आप इस चीजें डिसएग्री करते हो ना और हदीसों का बात करते हो, लोग आपको कुछ, आई थिंक उसको लगा था कि आप कादियानी है। अच्छा आंटी, ये ससुराल सियासत से कैसे बचा जाए, कोई टिप तो बता दें। आपने बताया था मैं भी जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, क्या करूँ? बात यह है बेटा कि आपको सिर्फ बर्दाश्त करना पड़ेगा। और अगर कोई बात किसी के पीछे खड़ा होकर दूसरा कर रहा है, या आपस में कोई बात कर रहे हैं, तो वहां से हट जाओ, कभी इन चीजों का हिस्सा ना बनो। और मैंने, पता नहीं अहमद इस बात से वो शायद डिसएग्री करें, मुझे पूरी लाइफ में जो है ना इस चीज ने बहुत किया है, मतलब कि मुझे बहुत यकीन है कि मैं बहुत इस्तगफार पढ़ती हूँ, क्योंकि हम बहुत गलतियां करते हैं, छोटी छोटी ऐसी बात कर लेते हैं, तो मैं हर पल इस्तगफार पढ़ती हूँ। और अल्लाह का बहुत शुक्र है, आप यकीन करें, मुझे कभी कभी मुझे डर भी लगता है कि अल्लाह मुझे इतनी मुश्किल चीजों से निकाल देते हैं, यानी वो चीजें जो मेरे लिए बड़ा इम्तिहान साबित हो सकती थी, लेकिन शायद वो मेरी दुआ की वजह से, मेरी नेचर की वजह से अल्लाह ने मेरे आगे से हटा दी। बहुत प्यारी बातें कर रहे हैं मोमना, कह रही है थैंक यू मोमना। अच्छा पुत्र मोमना, जीती रहो चंदा। रमजान कह रहे हैं मेरा बेटा कह रहा है, अच्छा समा अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फैमिली। Uncle, my father, whenever he eats his meal, his eyes get watery with runny nose. As soon as he एलर्जी stops eating, it's over. He's 75. बेटा एक ये सिंड्रोम होता है, तुम इसके लिए ना अच्छे आई स्पेशलिस्ट से या अच्छे मेडिकल स्पेशलिस्ट से मिलो। ये एक सिंड्रोम होता है, इसको सिंड्रोम हम बोलते हैं, बीमारी नहीं होती। बीमारी ये होती है कि कोई एस्टैब्लिश्ड तकलीफ हो। तो ये सिंड्रोम ये होता है कि अब ये जब खाना खाते हैं तुम्हारे अबू, तो उस वजह से निकलता है। तो एक तो ये कि वो इग्नोर कर दें, तो दूसरा है कि चेक कराने का अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो दूर हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है। अस्सलाम वालेकुम अंकल आंटी। बिया कह रही हैं, शरीन कह रही हैं, अंकल व्हेन आई वाज बोर्न माय फादर लेफ्ट मी बिकॉज आई वाज अ गर्ल। ही टोल्ड
my mom to throw me or give me to Idi, and then my nano and nani became my parents. और मेरी मामा ने खुला ले लिया और आ गई. तो सवाल क्या है? बता रही है बुक. हाँ बेटा, बहुत ईदी बुरा. में क्यों दे दिया? माँ किधर थी? बहुत ईदी बुरा में शख्स- देने का कहा, नाना नानी ने माँ बाप बन गए. बहुत बुरा ये शख्स है तुम्हारा बाप. आप कास्ट को फॉलो और करते, उसका आखिर भी बहुत बुरी होगी उसकी. इंशाल्लाह आप कास्ट को फॉलो करते हैं. बिल्कुल. यानी लोग जैसे कहते हैं ये राजपूत, इसकी शादी यहाँ नहीं होनी चाहिए, ये हो. मैं तो बिल्कुल नहीं करती बेटा फॉलो करने से तुम्हारा क्वेश्चन क्लियर नहीं है. कुरान में अल्लाह ताला एक जगह फरमाता है कि मैंने तुम लोगों के कबीले बनाए ताकि तुम एक दूसरे की पहचान बनो. पहले जमाने में हमारे जो जद्दे अमजद वगैरह थे तो वो कबीलों में रहते थे, तो शादियां भी बरादरियों में करते थे. लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है. कुफ होना जरूरी है. कुफ से मतलब ये है कि वो मुसलमान हो, अच्छा उसको दीन की भी सब प्रॉपर समझ हो और साहब हैसियत हो वगैरह वगैरह. आई थिंक अंकल इज ट्राइंग टू से कि किसी सूरत को किसी एक मकसद के लिए लिमिट नहीं करना चाहिए. एवरी वर्ड ऑफ कुरान इज अ गाइडेंस एंड ऑब्वियसली एवरी सूरा हैज इट्स बैकग्राउंड एंड स्पेशल स्टेटस. बिल्कुल मेरा बेटा. मिर्जा कादियानी ज़ैनब, नहीं भाई हमें नहीं पता, मुझे नहीं कुछ पता कादियानों के बारे क्या में. पूछा? सवाल क्या है? मुझे पहले कह रही थी कि आप लोग कादियानी हैं. कहो कि नहीं. बिल्ला बिल्कुल नहीं. अच्छा, वो जिस लड़की ने बताया मुझे, मेरी नाना नानी ने ले लिया था, कह रही थी मेरी माँ ने दोबारा शादी कर ली और मुझे मेरी उस फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया और मेरा बाप भी मर गया और मतलब मेरे अब नाना नानी भी नहीं है. अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे और तुम्हारी तमाम मुश्किलात दूर करे. आपकर फैमिली के लिए लॉट्स ऑफ लव. अल्लाह नजर से बचाए, अल्लाह आपको खुशियां दे. आंटी प्लीज रिप्लाई करें. जी बेटा. बीवी को ही क्यों ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए? आपदा आई डोंट थिंक सो बट दीज पीपल थिंक सो. बात यह है बेटा कि रिश्ता तो तभी चलेगा ना. अब या बीवी करेगी या शौहर करेगी या शौहर करेगा. तो हमारा जो कल्चर है ना जिसमें बच्चे ग्रोन अप होते हैं या उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है, तो हमारे खास तौर पे इंडिया पाकिस्तान का कल्चर वो ये है कि लड़के को कहा जाता है कि तुम जो भी करो तुम्हें जायज है. तो अगर तो कोई लड़का अच्छा है या उसकी माँ ने उसकी अच्छी तरबियत की है तो वो तो कंफर्टेबल होगा, तो लड़की को इतना सफर नहीं करना पड़ेगा. लेकिन अगर लड़का वही टिपिकल मर्द है तो फिर जाहिर है बेटा लड़की बर्दाश्त करेगी. वरना आप कितनी बार डाइवोर्स लोगे? एक से ली दूसरा भी वैसा ही निकला तो फिर. अल्हम्दुलिल्लाह समा आई एम वेरी लकी. मोना कह रही है अंकल की बातों से 100% अग्री करती हूँ. जवेद अहमद गामदी साहब भी यही ऐसी बातें करते हैं. इससे कहो मेरा चैनल करे ना. अब अबू का चैनल सब्सक्राइब करो. डॉक्टर अबू अब्दुल्ला, डीआर अबू अब्दुल्ला. हमेशा औरत को ही क्यों बर्दाश्त करना पड़ता है? रिश्ते दोनों तरफ से होते हैं, एक तरफ से ही बर्दाश्त क्यों होनी चाहिए? एक तरफ से नहीं होनी चाहिए, दोनों तरफ से होनी चाहिए. बात सुनो. बस लंबी नहीं, एक मिनट. अल्लाह ने बच्चा पैदा करने का औरत में इसलिए रखा कि औरत बर्दाश्त करती है. देखिए रातों को उठ के, ये अल्लाह ने सिस्टम बनाया ना, तो उसने औरत में ज्यादा बर्दाश्त रखी है हर चीज की. एक मर्द के लिए बच्चा पालना कितना मुश्किल है. आप कभी सोचे कितने % लोग मर्द जो है वो बच्चा पालते हैं. आई लव यू आंटी एंड अंकल. हमारे अम्मी और खाला को, सारे मामों की फैमिली को कटा हुआ है, सारी बातें छुपाई जाती हैं उनसे. जवेरिया मुझे कुछ समझ नहीं आई जानू ये बात का मतलब. अस्तगफार कैसे पढ़ें? यानी पढ़कर बताएं कि अस्तगफार बस ये पढ़ें. मैं मरियम आंटी को याद आ जाऊंगी. मरियम अच्छा मुझे समझ आ, बच्ची है ये मरियम. अबू अस्तगफार कैसे पढ़ें? मरियम रात को सोने से पहले, रात को बेड पे जब सोने को जाओ तो ये 100 दफा तस्बीह करो. अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल ज़म्बिन व अतूबु अलैह. मैं दोबारा बोलता हूँ, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे कुरान में. अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल ज़म्बिन व अतूबु अलैह. इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला मैं तुमसे इस्तगफार करती हूँ. अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल ज़म्बिन व तू ही है जो सबकी तौबा कबूल करता है. ये रात को सोने से पहले 100 दफा पढ़ो. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले 70 दफा पढ़ते थे. ग्रेट अंकल आंटी, अल्लाह आप लोग को बहुत खुश रखे. चलते फिरते भी पढ़ लेती हूँ. जैसे मैं अगर खाना बना रही हूँ तो अगर मेरे पास कोई बात करने कुछ भी नहीं है तो मैं इस्तगफार पढ़ती रहती हूँ मुंह में. अंकल एंड आंटी, अल्लाह पाक आपकी पूरी फैमिली को बहुत खुश रखे. दिल से दुआ है. बहुत ही प्यारी फैमिली आप सबको. माशाल्लाह माशाल्लाह. मेरा अम्मी की बहुत करीब है. हाँ, ये हमेशा खुश रहो. हाँ, मेरा मुझे इतनी दुआएं देती हूँ. मुझे इतना आप पे प्यार आता है ना. बहुत ही प्यारी तुम्हारी दुआएं. अनम कह रही है माशाल्लाह बहुत अच्छी आइडियल फैमिली है आप लोगों की. जैनब तुम तो फेवरेट हो. अल्लाह सबको बहुत खुशियों से नवाजे. जानू कोई आइडियल नहीं होता. मेरा बेटा बहुत अच्छी बात है. कोई आइडियल चीज नहीं होती. ये बिल्कुल गलत है. सिर्फ आइडियल अल्लाह. हाँ, अल्लाह सिर्फ आइडियल है. हम अपने आप को ना
खुश रखने की कोशिश और करो। हम बड़े लड़ते भी हैं, हम बहुत हम लड़ते हैं, बड़े बहुत पागल लड़ते भी हैं। हम बहुत लड़ती है मेरा बेटा, हम बहुत लड़ते बस हैं, हम इग्नोर बहुत करने बोलते की हैं। आदत रखो और इग्नोर करके फिर वैसे ही हो जाता है। अंकल, आई एम ऑलवेज मेंटली डिस्टर्ब बिकॉज आई ऑलवेज हैव बैड थॉट्स अबाउट माई रिलीजन। अस्तगफुर। उसके लिए बेटा अल्लाह ताला से दुआ मांगा करो। ये सूरह फातिहा का पता है ना, मैं पढ़ के बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वला द्दालिन। ये हम हर नमाज में पढ़ते हैं। ये सुबह फजर के बाद 7 दफा और रात को सोने से पहले 7 दफा। बड़ी सिंपल है, ये आदत बना लो, सारा कुछ तुम्हारा दिमाग सीधा हो जाएगा। टैबी मैं बता दूंगी प्यारी, उस पर माशाल्लाह आप लोग बहुत केयरिंग हैं। अंकल प्लीज मेरा नाम ले लें, सद्दाम बलोच। सद्दाम बलोच, तुम मेरा ख्याल में बेटा लड़के हो, लड़का है, मर्द लड़का। हो। ये मेरी लाइफ में भी आता है। अच्छा, खुश रहो, आबाद रहो। क्या मियाँ बीवी में भी ये हो सकता है कि वो अगर किसी स्कॉलर की बातों को बिलीव करती हो और मियाँ बोले कि नो ही इज रॉन्ग, इसको मत सुनो, ऐसा होना चाहिए या लोगों के इंडिविजुअल स्टैंड होना चाहिए? मुझे समझ नहीं आई, मतलब कि तेजी से पढ़ती है। इतनी आस्था तो पड़ा इस दफा। नहीं पढ़ा। मतलब कि वो ये कह रही है कि मियाँ बीवी अगर मतलब बीवी एक बंदे को सुनती है, किसी स्कॉलर को सुनती है, किसी बंदे को फॉलो करती है उसके रिलीजियस उसको, मगर मियाँ कहता है कि नहीं उसको मत तुम सुनो तुम, क्योंकि मैं उसमें बिलीव नहीं करता। तो मतलब क्या बंदे को जरूरी है कि बंदा दोनों सेम चीजों में सेम बंदे को सुने? इंडिविजुअल स्टैंड नहीं ले सकता बंदा अपना? बिल्कुल जरूरी नहीं बेटा सबसे बड़ी बात ये है, कुरान खुद पढ़ो। हाँ, कुरान। किसी को सुनने की जरूरत नहीं है। देखो मैं आज हूं, कल को मेरा होना ही नहीं है। आज एक बहुत बड़ी हस्ती नौजुबिल्लाह है, कल को पता नहीं किधर कब्र में जाएगी। कुरान पढ़ो जो हर वक्त जिंदा है, मौजूद रहेगा। नंबर 1 पहले पॉइंट ये। दूसरी बात, जो तुम एक ये कर सकते हो, मियाँ बीवी बैठ के बात कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले कुरान का इल्म होना चाहिए कि भाई तुम क्यों मुझे मना करते हो, क्या बात है। बड़े बड़े स्टूपिड लोग आजकल दीन के ऊपर बातें गलत मलत कर रहे हैं। हो सकता है उसकी बात ठीक हो सकता है तुम्हारी बात ठीक हो, लेकिन पहले कुरान का मुनासिब इल्म हासिल करो, फिर जिसकी मर्जी सुनो। समझ आई? वेरी सिंपल। मेरे 4 दफा मिस कैरेज हो चुके हैं। प्लीज प्रे फॉर मी, नेक्स्ट टाइम अल्लाह ताला सब अच्छा कर दे आमीन। प्लीज। लेकिन मेरा बेटा प्रे से ज्यादा एक अच्छे चंदा गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाओ। ये बातें प्रे अपनी जगह, ये प्रे को तुम लोग न करे करो। सबसे पहले दुनियावी असबाब का ख्याल करो, दुनियावी असबाब पूरे करो। बेहतर से बेहतर गायनिकोलॉजिस्ट से बात करो, क्योंकि ये प्योरली एक मेडिकल प्रॉब्लम है। ओके मेरा पुत्र? अच्छा, मैं इस अगले वाले कमेंट पढ़ने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ कि मुझे लगता था लोग कहते हैं सिर्फ औरतें औरतों को नीचे करती हैं। कभी कभी मुझे मैं हमेशा ना अपने दिमाग में मर्दों को ज्यादा ऊपर रखती हूँ, कहती हूँ नहीं भी मर्द होते फितना नहीं फैलाते, मर्द यूजुअली अच्छे होते, औरतें उसका नुकसान चाहती। अभी तक ये तीसरा कमेंट एक मर्द ने किया है। अंकल आप तो बहुत डिसेंट है, आंटी भी अच्छी है। अंकल आपसे पूछना चाहते हैं बच्चे किस पे गए हैं? पता नहीं किस पे गए हैं आपके। ये बेटा हम दोनों पे गए हैं, ये बहुत प्यारे बच्चे हैं हमारे। और आप जिसे जाहिलों करें, अल्लाह अल्लाह भला हमें करे। बहुत फख्र है अपने बच्चों हाँ, पे बेटा। yes। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा दीन पे चलती हैं, ये माँ बाप की बहुत फर्मा बरदार है, ये अपने बड़ी दोनों शोहरों के साथ प्यार मोहब्बत सब कुछ। हाँ, बोलना, शुक्र करना, ये वो सारी ये नॉर्मल बातें। बेटा 7 साल से अमेरिका में रह रही हैं, कभी नॉन हलाल नहीं खाया, कभी अल्हम्दुलिल्लाह। स्लीवलेस नहीं पहना, कभी अपने आप को मतलब कि बाहर हमें बताए बगैर कभी बाहर नहीं गई। जहाँ जाती हैं हमारे साथ जाती हैं, या तीनों बहनें मिलके जाती हैं इस कहीं। बात पे तुमसे लंबी बात नहीं हो तो सकती मैं आपको है, ये कहना चाहती हूँ, लेकिन- आप लोग इनको जो इनके स्टाइल से नहीं जज कर रहे हैं आप करते लंबी होती है, लोग जो बार उनको टेंशन पड़ी हुई है कि हम लोग आप कैसे जो ऐसी इनके हैं। स्टाइल से जज करते हो, तो ये स्टाइल इसलिए हमने इनको दिया है ताकि हम इनको कॉन्फिडेंस दें, ताकि ये हमसे कुछ छुपाए ना। अगर फिर ये हम इनको बना देते ना कि ये भी नहीं बोलना, चुप कर जाओ, स्टाइल ऐसा रखो, तो फिर वो बेटा कभी भी हमारे सामने कभी अपने आप को ओपन ना करे। ये एक दफा मुझे गुस्सा हो तो ये इतनी डर जाती हैं, इतनी डर जाती हैं, इधर उधर हो जाती हैं कि अब्बू को आज गुस्सा आया हुआ है। इतनी फर्मा बरदार है, लेकिन तुम लोग नहीं जज कर सकते दूर से बैठे। अस्सलाम वालेकुम अंकल एंड आंटी। अंकल यू टोल्ड मी लास्ट टाइम कि बच्चों को कुरान की टीचिंग दे। प्लीज गिव मी सम टिप्स कि मैं ऐसा क्या करूं कि कुरान की ट्रांसलेशन समझाऊं उनको। कोई टिप नहीं है, बहुत सिंपल है। कुरान 70% से ज्यादा आम आदमी के समझने का है, और 65% जो अल्फाज हैं कुरान में वो उर्दू के हैं। सिर्फ मेरा पुत्र मान लगाने की जरूरत है। किसी का भी तर्जमा पकड़ लो, मैं किसी आलम का नाम नहीं लेता, कईयों ने गलत हरकतें भी की हैं, लेकिन तुम पढ़ो, जब पढ़ते जाओगे अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत दे देगा। लेकिन कुरान पढ़ने से पहले एक दफा दुआ जरूर मांग लेना कि रब्बे काबा
मुझे हिदायत दे इस कुरान की थी। अंकल GFCPS बड़ा मुश्किल लगता है, कोई और इक्विवेलेंट ऑप्शन बता दें। बेटा उससे पहले एक MCPS भी है, वो भी कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन से ना, वो मेंबरशिप होती है, वो कर लो आप। लेकिन जवान ये लड़कियों बेटा अच्छी लेकिन डिग्री लो। यारों ने मुझसे पूछा तुम क्यों इंटरफियर कर रहे हो, मुझे बुला देती हो। Sorry। उसके अलावा एक इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट है लाहौर में, ये बर्डवुड रोड पे ये है। कौन आया, कोई पानी दे दो मुझे। मैंने वहां से भी स्पेशलाइजेशन की हुई है, चलिए, तुम वहां आप से मुझे जाके बुला दें। डिप्लोमा भी कर सकते हो। अंकल आप फिजिशियन हैं या सर्जन हैं? बेटा मैं ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हूँ, जिसका मतलब है आई स्पेशलिस्ट। आई स्पेशलिस्ट फिजिशियन भी होते हैं, सर्जन भी होते हैं। ये मरीज को आंखों को देखते भी हैं और मरीज की आंखों का ऑपरेशन भी करते हैं। अंकल 2 डाइवोर्स एट वन टाइम विल बी काउंटेड एज 1 और 2 डाइवोर्स? बेटा अहले सुन्नत फिरके में जनरल क्वेश्चन। बेटा बात यह है, बहुत अच्छा सवाल किया सूरह आपने। तलाक और सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हाना ताला ने ना बड़े ही आसान तरीके से तलाक का तरीका बताया है। ये 3 टाइम तलाक देना, 2 टाइम तलाक देना, इनको कोड़े मारने चाहिए जो उन मर्दों को। बड़ा सिंपल तरीका है तलाक का। मकसद सिंपली ये है, थोड़ा सा टाइम मैं लूंगा, बुरा ना मनाना, मैं पानी लेकर आती हूँ, जवाब जानना दें। भी ना मनाए। बात यह है कि तलाक क्या है, कोई मजाक है? गुस्से में बंदे को रोटी नहीं मिली तो तलाक तलाक, उसको उल्टा लटका के ना कोड़े मारने चाहिए। तलाक ये है कि अब आप देखते हैं कि शादी हो गई है, शादी के बाद आप एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि निभ नहीं रही। अच्छा अब इसमें बच्चे हो या ना, इसमें नहीं मैं जा रहा, आप देख रहे हैं कि निभ नहीं रही, आप भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपका लाइफ पार्टनर भी पूरी कोशिश कर रहा है, इसके बावजूद बात नहीं बन रही, तो उसका फिर तरीका अल्लाह ने बताए हैं, स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स ये है कि आप अपने वालदैन दोनों को, दोनों तरफ से, वालदैन हो, बड़े बहन भाई हों, करीबी दोस्त हों, उनके साथ बैठ के बात करो। फिर वो सारे इकट्ठे बैठ के बात करें कि भाई आखिर क्या इशू क्या है, क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि अल्लाह ताला चाहता है कि तुम लोगों का निकाह हो गया है तो वो चलता रहना चाहिए। अच्छा अब वो भी बेबस हो जाते हैं कि भाई नहीं ये तो निभना मुश्किल नजर आ रहा है। फिर ये है इजाजत कि उसके बाद मर्द औरत को एक दफा तलाक दे। अच्छा एक दफा तलाक देने के बाद अब फिर कोशिश करो निभा करने की। अब निभा हो जाता है, बात खत्म, ठीक, खत्म, फिर दोबारा नॉर्मल हो जाओ। लेकिन अब आप फिर देखते हैं कि निभा फिर भी नहीं हो रहा, तो फिर कुछ देर के बाद, अब ये देर फिक्स नहीं है कुरान में, उस कुछ देर के बाद फिर आप दूसरी दफा मर्द जो है वो तलाक, पीछे टीवी है, मर्द दूसरी दफा तलाक दे दे, ठीक। अच्छा अब फिर रहना शुरू करते हो। अच्छा अब अगर मर्द दोबारा रिकंसिलिएशन चाहते हैं, रिकंसिलिएशन को बेटा क्या कहेंगे, दोबारा दोस्ती, दोबारा इकट्ठे होना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए रुजू करना, रुजू करना, हाँ रुजू करना अरबी का लफ्ज़ है। तो अगर रुजू करना चाहते हैं तो फिर ये है कि कई किसी मकतबा फिक्र में ये है कि जी निकाह दोबारा कर लो, किसी में ये है कि निकाह करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग हम बिस्तरी कर लो, जो कि एक मियाँ बीवी का फिर से शुरू करना होता है। तो उसके बाद फिर वो जो निकाह है वो ठीक हो जाएगा, फिर चलना शुरू कर दो। हम बिस्तरी क्या, लेकिन जो अब देखते हैं कि बिल्कुल ही कुछ नहीं हो रहा, मासूम बीवियां हम बिस्तरी क्या, बिल्कुल ही कुछ नहीं हो रहा, तो फिर तीसरी तलाक दे दे कुछ देर बाद। अच्छा जल्दी जल्दी नहीं देनी, गौर फिक्र करना है, ट्राई टू रिकंसिडर, ट्राई टू रिकंसिलिएट। अब देखा कि नहीं हो ही नहीं सकता, तो दोनों तरफ कहते हैं नहीं ऐसी नहीं रहना, तो फिर मर तीसरी तलाक दे दे, फिर अब वो हराम है। ये है प्रोटोकॉल, ये है प्रोसीजर तलाक का, आई समझ। लेकिन जो 2-2 3 इकट्ठी देते हैं उनको कोड़े मारने चाहिए। थैंक यू शंजा आंटी, आपका हक में कितना था? मुझे मिला ही नहीं अभी तक बेटा। अशकीना, अच्छा मुझे मिला ही नहीं। ये बेटा गलत कहती है। असल में जिस वक्त उस पुराने जमाने में जब हमारा निकाह हुआ तो मुझे दीन की इतनी समझ नहीं थी। इतना भी पुराना जमाना है? हाँ था ना, कब का, अर्ली 90s का था, तो मुझे इतनी दीन की समझ नहीं थी, तो उस वक्त यही समझा जाता था कि अच्छे गेस्चर के लिए जो है वो थोड़ा सा होना चाहिए। ये बाद में पता चला कि नहीं, मर्द की बराबरी के मुताबिक होना चाहिए, उसके स्टेटस। तो बेटा पता चल गया, इन्हें बोलो आप दे दें, मैं तैयार बैठी हूँ, इन्हें बोलो आप दे। ये बेटा सारा कुछ इसी का है, ये घर जिसमें बैठे हैं ये इसी औरत का है,
हर नहीं चीज बोलो, मेरी आप इसलिए मुझे है। दें मेरा दिस इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। पूरी रखी नहीं एक्स्ट्रा सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह, इसमें ये बना लेते हैं। सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह पढ़ सकते हैं, टूट जाना है। हाँ जी पढ़ सकते हैं। नहीं बेटा बात सुनो, ठहरो, जिक्र होल्ड ऑन। कुरान पाक में तस्बीह का अलहदा जिक्र है, जिक्र का अलहदा जिक्र है, मोइज़ात का अलहदा जिक्र है। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तस्बीह से मतलब अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है कई जगह पे कि ये तमाम कायनात की चीजें, चरिंद परिंद, ये दरख्त पत्थर, हर चीज मेरी तस्बीह करते हैं। साथ कहता है अल्लाह के चंद इंसान भी करते हैं, क्योंकि इंसान को इख्तियार दे दिया ना उनको के सोचने का, तो चंद इंसान भी करते हैं। तस्बीहां बेताशा। सबसे बड़ी तस्बीह क्या है? सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अल्लज़ीम। दोबारा बोलता हूँ, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अल्लज़ीम। अच्छा, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अच्छा, कुरान में 2 मुकामात पे अल्लाह ने कहा कि मेरी तस्बीह करो, एक सूरज निकलने से पहले, एक सूरज डूबने से पहले। ये तस्बीह है डायरेक्ट जो अल्लाह की है। मैं फिर बोलता हूँ, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम। इसके अलावा बेतहाशा तस्बीहां हैं। पिंक वाला हलवा आई समझ? शहरीन, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे मेरी जान। अंकल को देख के मुझे अपने पापा की याद आ जाती है। अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे। मैं जरूरी बात कर रही अम्मी हूँ। माहीन पूछ रही है, आपको याद है वो? अंकल आई एम टेकिंग आयरन टैबलेट फ्रॉम लास्ट 3 days बट आई एम नॉट डाइजेस्टिंग इट, प्लीज गाइड मी। जैनब, मैं तुम्हें बताती हूँ, आई एम सबसे पहले बेटा, सबसे पहले तो अपना ब्लड एनालिसिस कराओ। एग्जैक्टली। ब्लड एनालिसिस का मतलब ही होता है कि उसमें सारा कंप्लीट कराओ कि उसमें तुम्हारे जिस्म में आयरन कितना आशु है, ऑयल पूरा गर्म होने नहीं देना चंदा। तुम्हारे जिस्म में आयरन कितना है, तुम्हारे जिस्म में कैल्शियम कितना है, वो पूरा कराओ। अगर तुम ले रही हो, तुम्हें जरूरत ही नहीं है, तो गड़बड़ तो पुत्र होगी। और अगर जवान हो, तुम्हें आयरन लेने की इतनी जरूरत नहीं है, तो पहले वो कंसल्ट करो जाके। अंकल मेरे अभी हर चीज का ख्याल रखते हैं, खाने पीने हर जरूरत पूरी करते हैं बगैर कहे, लेकिन वो बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं है। मैं क्या करूं? बेटा अमूमन वो मर्द, मेरे जैसे हैं। अमूमन जो मर्द होते हैं ना, ज्यादातर वो बाहर इतने मसरूफ रहते हैं, इतने पसूड़ी में रहते हैं। नहीं अब्बू, आप तो बहुत मैंने एक्सप्रेसिव हो। बास का कहा है, तो वो एक्सप्रेस नहीं करते। तो अगर वो अच्छा है तो तुम खुद एक्सप्रेस कर दो ना, तुम खुद उसको इस तरह मतलब प्रोवोक करो कि वो एक्सप्रेस करे, तो ये होता है नेचुरली। प्रोवोक किस तरह करेंगे? डोंट प्रोवोक मी। और एक मिनट बेटा, मुझे अब ये हर एक की ना मियाँ बीवी की नेचर डिफरेंट होती है। अहमद बहुत एक्सप्रेसिव है, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, और ये हर वक्त इस बात की शिकायत करती रहती प्रोवोक है हर किस तरह वक्त। करें? जैनब, कल नया की लुक पापा को कैसी लगी? पापा को बड़ी अच्छी लगी। जैनब, जिन्होंने पूछा कि रिलीजन के बारे में मैं नहीं बोल रही भाई। बद ख्याल आते हैं तो ये ईमान की निशानी है, क्योंकि हमें एहसास होता है कि हम ऐसा नहीं सोचना चाहते, तो ये ईमान की सलामती की निशानी है। अच्छा जी, हाँ जी, ये लाइव सेशन यूट्यूब अपलोड होगा। अंकल मेरे फादर 72। पहला सवाल जो तूने किया, सवाल नहीं समझ ही नहीं आया मुझे, क्या कहा है? आपको समझ आया? बेटा देखो, वो लड़की ये कह रही है कि जो लोग कहती, वो जो लड़की ने कहा है कि मैं आपको सेकंड गेस करती हूँ रिलीजन को, वो तो वो बात ये है कि अल्लाह ताला ने शैतान को इख्तियार दिया है। जब शैतान हजरत आदम, लाइट बंद होगी, और फेंको। जब हजरत आदम को बनाया अल्लाह ताला ने और शैतान से मुकालमा हुआ, तो शैतान ने, अल्लाह ने शैतान को रद्द कर दिया, उसने सजदा नहीं किया था। तो उसने कहा अल्लाह से कि या अल्लाह मुझे क़यामत तक के लिए इख्तियार दे, मुझे इख्तियार दे कि मैं तेरी इस मखलूक को गुमराह करूं, वसवसे डालूं। अल्लाह ने कहा तुझे बिल्कुल इजाजत है क़यामत तक के लिए, लेकिन तू मेरे मुखलिस बंदों को गुमराह नहीं कर सकेगा। तो शैतान को इजाजत मिली हुई है, वो हमारे हर वक्त वसवसा डालता है। याद रखो, मेरा तजर्बा ये है कि होश संभालने से लेकर मरने तक वो वसवसा डालता है। तो उसके लिए उसकी पनाह मांगो, जो तुम्हारी आंटी कहती है वो। अंकल मेरे फादर 72 के हैं और वो हर वक्त न्यूज देखते रहते हैं और डिस्कस भी न्यूज ही करते हैं। उनकी आदत कैसे चेंज कर सकते हैं? बेटा उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं खुद न्यूज भी देखता हूँ उसमें। मगर आप सुनना भी तो देखते हैं हमारे साथ। अब ये तुम्हें उसकी क्या मुसीबत पड़ी है? अनुष्का इज लव। जानू, मुझे अब कोई समझ नहीं आया सवाल क्या आपने किया। एनीथिंग फॉर आई साइड। अंकल मैं
मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को सुनती हूँ, आपकी नजर में वो कैसे स्कॉलर हैं? बेटे मुझे नहीं पता, मैं पाकिस्तानी लोगों को नहीं सुनता, लेकिन इसकी एक दो क्लिप्स मैंने सुनी है। ये एक बेवकूफ सा आदमी लगता है को हदीसें उल्टी सीधी करके ना, नौजुबिल्ला। तो इसको कोई पता नहीं है। जो मुझे समझ आई है कि इसको पूरी तरह दीन की समझ नहीं, ना ये दीन का क्वालिफाइड आदमी है। जितना मुझे कौन? पता चला है ये पढ़ा लिखा आलम नहीं है। ये एक इसने पता नहीं कोई इंजीनियर में बैचलर की हुई है, तो इसकी दीन की कोई तालीम नहीं है। तो ये पढ़ पढ़ के मेरा ख्याल ये यूट्यूब चैनल चला के पता नहीं पैसे बनाने के चक्कर में है। इसका इल्म बिल्कुल डाउटफुल है। माशाल्लाह अंकल, योर बिलीव्स आर सो स्ट्रांग, मुझे रश्क आ रहा है। इतनी सब अच्छी बातें, यू आर फर्म माशाल्लाह। अच्छा मेरा बेटा चैनल करो ना अंकल के, उसको चैनल को। जवेरिया अंकल, बहुत वॉक करती हूँ, जॉगिंग करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, जिम भी करती हूँ, वेट लूज नहीं होता। जानो डॉक्टर के पास जाओ। चुप चुप, खाना आधा कर दो। रोटियां अगर फॉर एग्जांपल दिन में 4 खाती हो, 2 कर दो। 3 खाती हो, 1.5 कर दो। चावल की प्लेट अगर बड़ी खा रही हो तो उससे आधी प्लेट कर दो। जूसेस बंद कर दो। फल ओरिजिनल खाया करो। सेब खाना है तो सेब खाओ, सेब का जूस ना पियो। शुगर बिल्कुल बंद कर दो। यहाँ अमेरिका में तो सब्स्टिट्यूट मिलते हैं, लेकिन वहां पे नहीं मिलते तो ढूंढो मिलते हैं हर जगह। सब्स्टिट्यूट पाकिस्तान में हर इस्तेमाल। चीज चीनी लिख के लगा दो बैठ के अपने टेबल के ऊपर, बेड के टेबल के ऊपर हराम कि है। चीनी हराम है। तो इस तरह की हरकतें करो तो ठीक हो जाएगी। जवेरिया, एज माई ओन पर्सनल ओपिनियन एंड मी बीइंग ऑलमोस्ट न्यूट्रिशनिस्ट, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ। अगर आपको लगता है आप सब कुछ करिए, एक दफा अपना ब्लड वर्क कराने में कोई हर्ज नहीं है। उस दिन मुझे मेरे डॉक्टर ने साफ कहा, जो तुम्हारे हालात है थायराइड के, जब तक तुम इसे कंट्रोल नहीं करोगी, तुम डाइट कुछ भी करो, तुम्हारा फर्क नजर नहीं आएगा। तो ऑलवेज गेट योर ब्लड वर्क डन फर्स्ट। अगर सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है तो फिर अपने खाने पर कंट्रोल करो, जिस तरह अब्बू ने कहा है। आस्क अंकल टू गिव ह्यूज हग टू आंटी बिकॉज शी इज ग्रेट वुमेन, शी हैज चेंज माई लाइफ। बेटा को पिछले 7-8 साल से आगे करने की भरपूर कौन कोशिश बच्ची कर आती? रहा हूँ, लेकिन कौन ये मेरे सोनिया। पास नहीं फटकती। इतना जबरदस्ती पकड़ पकड़ के ना, रेप टाइप सीन होता है कई दफा कि मैं पकड़ पकड़ के, मुझे इतना प्यार आ रहा होता है, लेकिन ये औरत डल हो चुकी है, डम्ब हो चुकी है, ये कोल्ड हो चुकी है, बर्फ बन गई है। डंप से अब्बू का मुराद ये नहीं कि हम पागल हैं। इसमें ना बिल्कुल खत्म हो गई हर फीलिंग्स, पता नहीं क्यों है। मुझे रोमांस दूर का अच्छा लगा। रोमांस में कहती हूँ दूर दूर से होना चाहिए, नजदीक नहीं। ये मेरी बात किस्मती है। तुम दुआ करो फिर भी नहीं ये हक करेगी मुझे। सद्दाम, इसमें आपका कसूर नहीं है, ये हमारा कल्चर बन चुका है इस तरह की फजूल बातें करना। आपके सॉरी करने की जरूरत नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि आप लोगों को पता है मसला क्या है। भाई हम लोग जो मर्जी करते हैं उससे आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, मगर हमने आदत बना लिया है सोसाइटी हर किसी के घर में ना बात करने की। तो आप इसमें आपका कसूर कोई नहीं है, सोसाइटी का कसूर है। माशाल्लाह अंकल, आपको सुन के बड़ा अच्छा लगता है। कैसी है आंटी, कैसी है जैनब, कैसी है अंकल? बहुत अच्छे हैं। बहुत बेटा अच्छे, खुश रहो। माशाल्लाह बहुत अच्छी तरबियत की है आपने बेटियों की। दुआ करें आंटी अंकल दोनों, प्लीज मुझे भी होए बेटे बेटियां। आमीन। आमीन आमीन। अंकल ब्लेस यू, लव यू टू। अच्छा मेरा बेटा, मैं भी करता आई हूँ। वॉज फैन ऑफ जैनब, यस आई नो बेबी, हाँ बेटा, एंड ये नाउ है ही ऐसी चीज है। एंड नाउ आई एम फैन ऑफ यू टू। अच्छा जी, आई साइड बहुत वीक है, कुछ बताएं। बताने वाली क्या बात है जानू, बेटा, लेंस लाओ। सबसे पहले आई स्पेशलिस्ट के पास जाके बिनाई चेक कराओ, नजर चेक कराओ। अगर तो बिनाई का मसला है, यानी एने का मसला है, तो एने के लगा लो, वेरी सिंपल। अगर कोई और मसला है तो अपनी आंटी को मैसेज करो, फिर वो मुझे बताएगी, फिर डिस्कस कर लेंगे। अंकल आई रियली नीड ऑप्थेमोलॉजिस्ट फॉर ज़ेनथेलिस्मा रिमूवल, इज इट पॉसिबल? ज़ेनथेलिस्मा ज़ेनथेलिस्मा रिमूवल करना है उसने, पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। मुझे वो आंटी को वो डायरेक्ट भेजो, पता नहीं मामा को मैसेज करो, डीएम। डीएम। बेस्ट 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 लोग अंकल, माय मॉम बेस्ट 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 लोग हो आप लोग। अच्छा अंकल, thank you. my mom lost her eyesight in accident 10 years ago. Is there any operation or transplantation facility available? बगैर किसी देखे मैं बिल्कुल कुछ नहीं कह सकता, गलत होगा। अंकल अगर फैमिली सपोर्ट ना पूरी अंकल फैमिली सपोर्ट ना करे और सबर का कहे और हस्बैंड मैरिटल राइट्स ना देता हो, क्या करें? बेटा तलाक। हस्बैंड मैरिटल राइट नहीं दे रहा
और फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर रही लड़की तो की। तलाक करके अपने पाँव पे खड़ी है जो अल्लाह की मदद से। खड़ी नहीं ना होती। अंकल आप दोनों बहुत क्यूट है। अंकल घर वाले बेटियों को क्यों सपोर्ट नहीं करते शादी के बाद? पागल है। जहालत ये हिंदुस्तान से बेटा कल्चर आया हुआ है, इंडियन कल्चर हावी है, वहाँ पे औरतों के लड़कियों के साथ इस तरह किया जाता है। ऐसे माँ बाप के घर में बेटियां पैदा ही नहीं होनी चाहिए। हसन कह रहा है फैंटास्टिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवोर्स। मेरा नहीं है, कुरान में है ये। बड़ा अच्छा अल्लाह का एक्सप्लेन है। किया आपने, नहीं, उठो ना सोने आ जाए। which is extremely misunderstood. I'm enjoying this. माशाल्लाह अंकल, बंद कर खाना। your beliefs are so strong. अच्छा मैंने पढ़ लिया इसका कमेंट। अंकल यू आर रूड। कौन है ये? शफक अंकल वाई सो रूड। बेटा तुमने कैसे फील किया मैं रूड हूँ? यार अबू का स्टाइल रूड नहीं है अबू। देखो मैं एक संजीदा बातें करता हूँ हाँ और तुम कभी लोग- कभी और तुम लोग नहीं, वो मेरे जो भी आपने मुझे डामा पता और नहीं क्या तुम क्या लोग मेरे बच्चों की तरह हो। अब मैं तुमसे चुलबुला कैसे हो सकता हूँ? वो तो मैं अपने हम उम्र दोस्तों में होता हूँ ना। तो तुम लोगों के साथ तो प्यार से और तम्मत से बात करनी है, इसमें रूडनेस। अबू सार्केस्टिक बहुत है, आप लोगों को सार्केस्टिक पता नहीं चलता। आंटी आज क्या पकाया है? बेटा आज मैंने वो बनाया हलवा और चने बनाए हैं और कल का पुलाव भी पड़ा हुआ है। अंकल रिपीट कर दे, सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने से पहले ये बेटा कुरान में- सुभान अल्लाह की जो तस्बीह बताई थी कितने टाइम्स पढ़नी चाहिए और रिपीट ये कर मेरा दे। पुत्र कुरान में हुक्म है कि मेरा ख्याल है सूरह मुदस्सर में है, शायद मैं हाफिज तो नहीं हूं ना। ये फजर से पहले सूरज निकलने से पहले अल्लाह ने कहा, और क्या शुभ? मगरब में सूरज मसला है? डूबने से पहले 2 दफा तस्वीर पढ़ो। वो तस्वीर अल्लाह की जो है कुरान ने बताई हुई है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अल अजीम। सुभान का तर्जमा होता है पाक। अल्लाह तो चुप कर पाक जा है। आयशा। आप कहते हैं ना अल्लाह सुभान ताला, अल्लाह की ये सिफ्त है पाक। सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है। व बिहम्दिही, सारी तारीफें उसके लिए हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अल पानी ला दो। अजीम। अल्लाह पाक है और अजीम है। आशु बहन को पानी पिला ये तस्वीर है जो उसकी खालस तस्वीर है, जो उसकी किब्रियाई को बयान करती है। बाकी आशु। दुआएं हैं, जैसे अब अस्तगफार है। पानी पिला दो। अब अस्तगफार दुआ है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि, मुझे माफ कर दो तो सबसे माफ फरमाने वाला है। इसी तरह बाकी सारी तस्वीरें दुआएं हैं। ये वह तस्वीर है जो कि उसकी किब्रियाई के लिए है और 100 दफा पढ़नी है। अंकल आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी है। लविंग दिस लाइव ऑफ ऑल ऑफ यू। थैंक यू बेटा। व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट मौलाना तारिक जमील? बेटा ये बुरा ना मनाना, ये बड़ा पॉपुलर आदमी है और ये बहुत ही ज्यादा इन है हुक्मरानों के साथ इसके बड़े तल्लुकात हैं। ये भी दीन का अनपढ़ आदमी है, इसने कहीं से दीनी तालीम नहीं ली हुई। ये तबलीगी जमात का रुकन है। इसके बारे में तफसीली मेरा लेक्चर आएगा कि तबलीगी जमात होती क्या है और वहां पे पढ़ाया क्या जाता है। ये शख्स कुरान बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ ना समझा हुआ है। ये कोई जुबानी बातें करता है हूरों की फलानी की, जो किसी भी स्क्रिप्चर में नहीं है, ना बाइबल में है, ना कुरान में है, ना हदीस में है। पापा इधर हो अपनी जाओ। पल्ले से बातें करता है, लेकिन लोगों को ये बातें बड़ी पसंद आती हैं। तो इस तरह मेरे बहुत जानने वाले हैं, वो बड़े इसके फैन हैं। लेकिन इसको अब मेरे आप लेक्चर आप सुनोगे ना मेरे जाके, तो मैं हर चीज का रेफरेंस देता हूँ कि ये मैं बात कर रहा हूँ फलानी सूरत में है, फलाने आयत में है। ये कभी इस शख्स के साथ रेफरेंस ही सुनोगे। और ये मेरा बेटा तुम्हें इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, तुम्हें समझा रहा हूँ कि कोई ऐसा जो मौलवी है जो रेफरेंस नहीं देता, वो अपने पल्ले से बातें बनाता है। ये शख्स भी ऐसा ही है। वैसे मेरा ये दोस्त रहा, मेरा दोस्त है। बात दरअसल ये है कि हमारी जो कौम है ना उसको जज्बाती बातें बड़ी पसंद है। और वो मैं वैसे मैं बिल्कुल जानती भी नहीं थी कौन है क्योंकि हमारे लिए सारी जिंदगी हमारे अब्बू ने हमें अपना दीन सिखाया है। और जो मुझे समझना होता था मैं अल्लाह का। मतलब अब्बू ने हमें सिखाया है दीन हमारा, मतलब जो हमने समझा है। मगर जो हमें समझ नहीं आती थी हमने खुद कुरान पढ़ा है। हमने कभी, मुझे तो किसी मौलवी मुल्ला का नाम ही नहीं आता था। मगर अभी रिसेंटली वो जो कोरोना की वजह से उनकी न्यूज पे चैनल पे मैंने उनको देखा ना, मैंने यही रियलाइज किया कि जिस तरह इमोशनल बातें करते हैं, ऊंची ऊंची मतलब जिस तरह बात मुझसे करते पूछा हैं। बेटा तो छोड़, मैं एक अपना ओपिनियन दे रही हूँ, नहीं है। अच्छा बात करनी। मैं एज ए नॉर्मल पर्सन ओपिनियन दे रही हूँ अपना। तो मुझे लगता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है बड़ी जज्बाती है और हम बड़ा जज्बाती हो जाते हैं बातों को सुन के, तो इससे बड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं। सवाल होगा। चैनल नेम DR अबू अब्दुल्ला, मेरे हस्बैंड भी सुनते हैं। अच्छा अंकल आई हैव सब्सक्राइब योर चैनल 1 month योर सब्सक्राइबर नाउ। माशाल्लाह, थैंक यू बेटा। अंकल ने कमाल करती हक करने की भरपूर कोशिश।
अंकल अब बता दिया है। हाँ हाँ माशाल्लाह। अंकल के चैनल का नेम DR अब्बू अब्दुल्ला। हाँ 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 क्यूट। हाँ 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 हाँ। जब अम्मी खोगी कर रहे थे मैंने की नहीं इसको आगे, वो करने कोशिश तो की ना, मैंने कोई कोशिश नहीं अम्मी ने तो की ना। हाँ, वो अंकल- तो ड्रामा कर रही है लोगों को दिखाने के लिए। अंकल लाइफ में सुकून कैसे आए? मैंने कभी जिंदगी में ड्रामा किया? बेटा लाइफ में सुकून इसलिए आए कि गौर से सुनो, अल्लाह के लिए पूरा टाइम निकालो, उसकी बंदगी के लिए, नमाजों के लिए, कुरान के लिए, नंबर 1। नंबर 2, अपने आप पे पूरा टाइम दो, एक्सरसाइज, सेहत, खाना पीना, सेल्फिश होके। नंबर 3, अपने बीवी बच्चों पे पूरा टाइम दो, उनकी खुशियां, उनसे प्यार, उनका ख्याल। और नंबर 4, अपने इर्द गिर्द देखो, कोई भी गरीब आदमी हो उसकी पूरी तरह से जितनी कोशिश कर सकते हो, 1 रुपया, 100 रुपया, 1000, 1 लाख, उसकी पूरी मदद करो। तुम दुनिया के खुशकिस्मत और खुश तरीन इंसान हो। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ मिसाल में, आगे बोलो। उमर सवाल अपने अब्बू से पूछा, मगर मैं मुझे पता है अब्बू शायद ये जवाब नहीं देंगे, मगर मेरी अपनी पढ़ाई और रिसर्च के हिसाब से नहीं, मैं बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करती शुगर सब्स्टिट्यूट से, क्योंकि आपकी बॉडी जो है नेचुरली उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकती है। मगर अब्बू को देखें क्या कहते हैं। अंकल, शुगर सब्स्टिट्यूट हर रोज के लिए सेफ है? हाँ बेटा, सच है इट कॉजेज कैंसर एंड अदर हेल्थ इश्यूज? हाँ बेटा, इस सिलसिले में मैं तो आई स्पेशलिस्ट हूँ, लेकिन यहाँ के जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं उनसे मैं मेरी- न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मुझसे पूछ लो। उनसे मेरी बातें हुई हैं, तो उन्होंने कहा है कि जितनी अब वो बात तादाद नहीं करनी जितनी तादाद में हम लेते हैं, मसलन मैं फॉर एग्जांपल सुबह 1 दफा चाय में लेता हूँ, 1 दफा शाम को मैं लेता हूँ चाय में, बस दैट्स इट। तो सारे इस चीज पे मुफ्त, और सारे लेते हैं, यहाँ के जितने सीनियर डॉक्टर हैं सारे लेते हैं, क्योंकि और हल नहीं है, चीनी तो ले नहीं सकते बुढ़ापे में। तो इसलिए बाकी बेटी मेरी जैनू जो माशाल्लाह न्यूट्रिशनिस्ट है, बाकी ये इसे पूछ लो इसका ओपिनियन। आपकी बॉडी एस्पार्टेम को ब्रेक डाउन, एस्पार्टेम इज द मेन फॉर्मूला जो कि होती है शुगर सब्स्टिट्यूट में। आपकी बॉडी नेचुरली, अगर जिस तरह अबू कह रहे हैं चाय में कभी कभी ले रही ठीक है, मगर आप मीठा भी उसमें पका, सब कुछ उसमें खा रहे हो, आपकी बॉडी ब्रेक डाउन नहीं कर सकती। उससे कहीं ज्यादा अच्छा है कि आप नेचुरल शुगर लो, मगर कम मिकदार में ले लो, एटलीस्ट आपकी बॉडी उसको प्रोसेस कर सकती है। खाना बंद कर। अंकल लेजिक के रिव्यू दे। तुम्हें कहा है ना जैना, अच्छा बस अंकल लेजिक के रिव्यू दे। कोई रिव्यू नहीं है बेटा, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, खाते हो, लेकिन बोलोगे कोई तो कहता तो मैं कर देता हूँ, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि ये रिस्क है। और आंखें अल्लाह की बड़ी नेमत है, एक दफा खराब होगी तो फिर बच्चों खराब ही रहेंगे। जब पानी पी के आ, हाँ, अंकल मेरे लिए दुआ करें, अकल है ही नहीं। बोलना बंद कर। जैनब स्कीना आयशा जैसी प्यारी बेटियां दे दे अल्लाह मुझे। आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। अंकल आंटी जैनब स्कीना आयशा आप सब बहुत अच्छे हैं। बेटा तुम भी बहुत अच्छी हो चंदा। आंटी कोफ्ते की रेसिपी अपलोड कर दें। अच्छा मेरा बेटा करूंगी इंशाल्लाह किसी दिन। सालिल्लाह। मेमोरी वीक होने से किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए? किसी को नहीं दिखाना चाहिए। अगर तुम तंदुरुस्त हो, सेहतमंद हो, खाना खा रही हो, हजम हो रहा है, तुम्हें किसी विटामिन की जरूरत नहीं। नहीं बादाम वगैरह तो खा। तुम बोल रहा यार, किसी विटामिन की जरूरत नहीं है, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। बाकी नट्स जो होते हैं उसमें बादाम है, वो अखरोट है, खजूर है, अंजीर है, ये जिंदगी में थोड़े थोड़े खाने चाहिए। मेरी उम्र में तो ज्यादा खाने चाहिए, मैं खाता हूँ। फल खाने चाहिए, अल्लाह ने उसमें सब कुछ रखा है। इसके आपने बोला भी। उसके बावजूद अगर समझती हो उम्र ऐसी है, तो विटामिन B12 की टैबलेट एक खा लो। मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मैं नहीं खाता। आंटी मोर कुकिंग रेसिपीज। अंकल आप पहले सुन्नत हो? बेटा कुकिंग रेसिपी जो है वो रिव्यूज ही नहीं आते, मुझे तो समझ नहीं आती, पता नहीं बच्चे क्या देखते व्यूज हैं। अम्मा, व्यूज, रिव्यूज नहीं। ओ सॉरी, व्यूज ही नहीं आते। मुझे लगता है मेरा तो अमेरिकन होना ही जुर्म हो गया, क्योंकि इतनी पाकिस्तान में औरतों को लोग एम ही देखते रहते हैं। मैं इतनी मतलब कि अपनी तरफ से बहुत मेहनत और सिंपल तरीन बनाती हूँ। अब मैं कुछ देख रही होती हूँ कुकिंग चैनल, वो अजीबो गरीब ही मुझे कुछ मतलब कर रहे होते हैं, लेकिन उनके ऊपर इतने इतने व्यूज आ रहे होते हैं, पता नहीं क्या है। मैं बहुत कई बार डिसहार्ट हो जाती हूँ। बेटा मैं अहले सुन्नत नहीं हूँ। मेरे पेरेंट्स, मेरे दादा दादी, मेरे ससुराल साहब, जब से मैंने दीन की
सही तालीम ली है। अब मैं बिल्कुल कोई अहले सुन्नत नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ मुसलमान हूँ, ट्रू फॉलोअर ऑफ अल्लाह एंड अल्लाह रसूल। और मेरे अमल सहाबा की तरह के हैं, जो पहले ना खुद अहले सुन्नत है ना कुछ और थे। शादी के बाद माँ बाप को क्यों लगता है जैसे बेटियां हैं ही नहीं? क्यों क्यों लगते क्यों नहीं हैं? लगता, क्या बात है? बल्कि और ज्यादा प्यारी लगने लग जाती है। बहुत से माँ बाप ऐसे करते हैं जैसे बेटी को ब्याह दिया, बस ब्याह दिया, चली गई बस, अब वो अपने ये घर। बेटा हिंदुआना कल्चर है, हिंदुआना कल्चर है। डिप्रेशन टैबलेट्स कैसे छोड़े अंकल, कुछ बताएं, पानी लेके आती हूँ अपने लिए। बेटा एक गाजर भी डिप्रेशन, रखा हुआ अभी फ्रिज में। डिप्रेशन मैंने पहले भी बताया है कि मुसलमान को डिप्रेशन नहीं होती। मैं मिसाल देता हूँ, हम अमेरिका में रहते हैं, अमेरिकन कल्चर में मेजॉरिटी लोग शराब पीते हैं। किस लिए पीते हैं? डिप्रेशन दूर करने के लिए। किस लिए पीते हैं? नींद आने के लिए। किस लिए? वो हर प्रॉब्लम का हल शराब में ढूंढते हैं। अब हम लोग तसव्वुर नहीं कर सकते। तुम हैरान हो कि मैं बिस्तर पे लेटता हूँ तो बेहोश हो जाता हूँ, ये बेगम साहब बता सकती हैं। पूरा लेटते भी नहीं है बेटा, मैं बेहोश अभी हो जाता ऐसे ही हूँ। बैठते हैं तो सो जाते हैं। इसलिए डिप्रेशन मेरे नजदीक, डिप्रेशन का अल्टरनेट जो गोरे शराब पीते हैं ना, हम मेरे नजदीक अल्टरनेट नमाज है। अब नमाज में आप परेशान है, परेशानी सबको होती है बेटा, हर किसी की परेशानी आ सकती है। क्या है हल? अब उतनी लंबी दुआ कर लो। अब मैं तफसील में नहीं जा सकता, यहाँ पे बड़े प्रॉब्लम होते हैं लोगों को, कुछ अपने क्रिएटिव, कुछ अल्लाह ताला की तरफ से भी मुसीबत आती है। हल क्या है? अल्लाह के क्या आगे देख रही हो? सर फेंक दो पूरी तरह से अल्लाह के आगे, और उठो ना, सिर ना उठाओ जब तक तुम अंदर तुम्हारा फील ना हो कि इंशाल्लाह अल्लाह ने सुन ली है। अब ये Next अब ये question, practice पापा। वक्त के साथ आएगी। डॉक्टर की शादी डॉक्टर से ही होनी चाहिए, प्लीज अंकल रिप्लाई कर दें। ये किस बेवकूफ ने कहा है? आई डोंट नो। आपदा बेगम जो है वो लॉयर भी है, एजुकेशनिस्ट भी है। ये इसलिए लोगों ने बनाया हुआ है कि डॉक्टर दोनों लाइफ पार्टनर एक दूसरे को अच्छे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कैसे? कि वो एक गया हुआ है अपना ऑपरेशन करने, बहुत सवाल हो गए हैं। दूसरा उधर गया हुआ, तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। अंकल यूएस वीजा इंटरव्यू कैसे एस करे? क्या मतलब यूएस का जो वीजा इंटरव्यू है वो कैसे बहुत अच्छा, मतलब बड़ा अच्छा करके आए हम लोग। वो बेटा यूट्यूब पे सब कुछ आ जाता है, उस पर जाओ। अंकल आपने आफ्टर ग्रेजुएशन क्या किया है? मैंने बेटा आई स्पेशलाइजेशन की है, और क्या करना है? अंकल अगर फैमिली डाइवोर्स लेने पे सपोर्ट ना करे और हस्बैंड मैरिटल राइट्स ना देता हो तो फिर क्या अदालत- करें? अदालत बेटा जाओ, आजकल बड़ी पाकिस्तान में अदालतें बड़ी जल्दी ये फैसले करती मगर हैं। जब उसे फैमिली सपोर्ट ही नहीं करेगी बाद में तो कहाँ जाएगी? अपने पाँव पे हिम्मत करके खड़ी हो जाओ अल्लाह की मदद से। epilepsy in toddlers having medicine to any duas for Quran, any guidance? आपको पता है जैनब मेरी फ्रेंड है, कॉलेज पढ़ती क्या होती रहती थी। है? आई थिंक उसके टॉडलर को एपिलेप्सी है, ओके उसके लिए मेडिसिन कोई है या कोई दुआ वगैरह? बेटा डॉक्टर, मकामी डॉक्टर के पास जाओ। नहीं दवाइयां ले रहा है वो, कोई दुआ वगैरह जो पढ़ सकते बस हैं? दुआ यही है, वनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतल लिल मोमिनीन। एक मुझे अब्बू ने भेजी थी, वाइजा मरिस्तुफाहु वा यशफीन, वो भी बहुत पढ़ती हूँ मैं। लेकिन यही पढ़ लो बहुत। तो ये लोग बहुत हैं। अबू फातिमा कह रही है मगर ये लोग भी साथ रेफरेंस देते हैं, क्या ये जो दूसरे कुरानिक जिनका आप नापसंद कर रहे हो, आई थिंक वो बात कर रही है। समझ नहीं आई। क्यों कुरान की रेफरेंस? क्या आप कह रहे हो कि जो रेफरेंस कुरान के बगैर बात करते हैं, वो कह रही है कि काफी बेटा रेफरेंस भी बहुत देते हैं। कम देते हैं। ये तारिक जमील मैंने पहले बताया है कि ये मेरा बड़ा पुराना दोस्त रहा हुआ है, और ये चूंकि मैं कुरान पाक की जो पूरी तरह से मैंने यूनिवर्सिटी से तालीम ली हुई है, तो ये मेरे साथ बात नहीं कर सकते ये लोग, उफ क्योंकि तो बात कभी कभी दे देता है, लेकिन एक्चुअली किस्से कहानियां सुनाता है ये बंदा। उफ हूरों की डिस्क्रिप्शन मेरे सर से गुजर गई थी। आप सही कह रहे हैं बिल्कुल अंकल, ऐसे किया। अंकल व्हाट अबाउट जाकिर नाइक, उमर पूछ रहा है। बेटा जाकिर नाइक बहुत बड़ा रिसर्चर है। उस शख्स को अल्लाह ने इतनी ज्यादा जहानत और याददाश्त दी है कि उसके हाथों पे पूरी दुनिया से हजारों मुसलमान मुसलमान हो चुके हैं और लाखों लोग उसको सुनते हैं। देखो रिसर्चर जो होता है ना, रिसर्चर की अपनी रिसर्च होती है। अब एक रिसर्चर गेस कर सकता है, डिसाइड कर सकता है, कंपेयर कर सकता है किसी की रिसर्च को, एक अनपढ़ आदमी नहीं कर सकता। वो तो बहुत बड़ा बेटा एक रिसर्चर है।
और मुझे किसी ने गांधी साहब का नाम लिया था। गांधी साहब भी बहुत बड़े रिसर्चर हैं। मुझे आपके पापा बहुत नाइस लगे हैं, थैंक यू। अच्छा मेरा बेटा, थैंक यू अंकल जी, इतनी अच्छी इस्लाम की बातें हमें समझा रहे हैं और बता रहे हैं आप। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, आमीन सुम्मा आमीन। आमीन मेरा पुत्र। मेडिसिन जो इसका जवाब मुझे दे दिया है, इसका जवाब अबू ने दे दिया है। किस चीज के लिए तस्बीह बताई थी अंकल आपने सुभान अल्लाह वाली? बेटा बड़ी सिंपल है, बड़ी इजी है। पढ़नी किस लिए है? हमदही सुभान अल्लाह अल अजीम। और अल्लाह का यार जिक्र करना है, अल्लाह को खुश करना है। अल्लाह ने हुक्म दिया हमें। कुछ लोग पढ़िए सुभान अल्लाह अज़ीम, सुभान अल्लाह अल अज़ीम। सुभान अल्लाह नहीं, वाबे हमदही जो असल लफ्ज़ है, सुभान अल्लाह अल अजीम, वो जल्दी में पढ़ जाते हैं। डीज अली, इट डिपेंड्स आपका, सॉरी मैं इसका जवाब दे रही हूँ मगर ये अब्बू की फील्ड नहीं है। आपका डिपेंड करता है आपको उसकी कमी है कि नहीं। हमेशा पहले अपना ब्लड वर्क कराएं। पाकिस्तान में तो इतना ईजी है कराने के लिए, और आपकी जितनी इंटेक उसके ऊपर आपको नजर आ जाएगी उसके हिसाब से लेंगे। बिला वजह एक्स्ट्रा वाइटामिन नहीं लेने चाहिए। आपके लिवर उसको नहीं कर सकता बिला वजह। पता है आप कितने केसेस जो होते हैं लिवर फेलियर के होते हैं क्योंकि लोग एक्स्ट्रा वाइटामिन लेते रहते हैं जिसकी उनको जरूरत भी नहीं होती है। तो पहले अपने डॉक्टर से रुजू करें। रोज की जो डेली मल्टीविटामिन होती हैं वो बड़ी नॉर्मल होती हैं। वो मेरा फोन था अब्बू। अंकल है, ये क्या सवाल है अंकल? आप ब्राउन लेते हैं? ब्राउन उसको वो बेटा सवाल क्लियर नहीं। जानू ब्राउन क्या, ब्राउन शुगर कह रहे हो? पता नहीं ब्राउन क्या कह रही है। अंकल मोरिंगा लेने से क्या आपको किसी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती? क्या लेने से? मोरिंगा इज अ सुपर फूड। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है। मोरिंगा इज जनरली सुपर फूड, मीनिंग के उसके बहुत बेनिफिट्स है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक सुपर फूड लोगे। पिस्ते सुपर फूड है, इसका मतलब ये मैं सुपर पिस्ते लेके कहूं मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है, ऐसे नहीं होता जानू। हाय जैनब, लव यू, स्टॉप ईटिंग। मेरी आई साइट बहुत वर्स है बचपन से, -11। प्रेगनेंसी में 3 पॉइंट्स ऊपर हो गई, अदरवाइज हेल्दी। कोई टिप्स दे अंकल। कुछ नहीं मेरा बेटा, ऐनक लगाओ, कोई फिक्र की बात नहीं है, नॉर्मल है सारा कुछ, तुम कुछ नहीं कर सकती हो। अपने डॉक्टर से बात करके तो देखो आपका विटामिन ए लेवल चेक कराओ वो कैसा है, कभी कभी उसका फर्क पड़ता है। अल्लाह खुश रखे आप सबको, बहुत अच्छे हैं आप लोग। मोरिंगा पाउडर के बारे में ज्यादा नॉलेज मुझे नहीं है जानू, बट मैंने जितना सुना है यस इट्स अ सुपर फूड, बट मुझे ये बता रोज ले सकते हो कि नहीं ले सकते। रिमेंबर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। नहीं ले सकते बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे अपने बच्चों का पूछना था। नहीं आहिस्ता बोल, थक जाओगी। मेरे बेटे का बाय बर्थ स्क्विंट है, मेरा भी था। TOF था, पता नहीं TOF क्या होता है। उसके सर्जरी कराई, अब 0.25 नंबर है उसका। ही इज 9 years, पर बेटी 6 years की है उसका। व्हाट इज द क्वेश्चन जानू? क्वेश्चन क्या था? बड़े हो जाएंगे बच्चे तो काफी हद तक नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक हो जाएगा ये। लेकिन इसकी एक्सरसाइज भी तो आप इनको कराते होते थे। वो तो अंकल पाकिस्तान कब आ रहे हैं आप? इंशाल्लाह बेटा अक्टूबर को प्रोग्राम है, अगर हालात ठीक रहे तो। यार आंटी प्लीज ज्यादा रेसिपीज मैं देखती हूँ, आई लव योर रेसिपीज। अस्सलाम वालेकुम आंटी अंकल। जैस्मीन कह रही है जैनब यार मैंने पूछना था, शुगर और सॉल्ट एक साथ पानी में और सकते हैं? लोग कहते हैं शुगर और सॉल्ट एक साथ लेने से कैंसर हो जाता है। अस्तगफिरुल्लाह, शुगर और सॉल्ट कोई लेने से कैंसर नहीं तो जानू। शुगर और सॉल्ट, कुछ लोग मीठी लस्सी जो है उसमें थोड़ी सी कच्ची नमक डालते हैं, अल्लाह माफ करे कितने लोगों को होता है कैंसर। ऐसी बातें नहीं जानू होती। आंटी आपके अकाउंट का जानू, ये आंटी का अकाउंट, ये कहती है आंटी का अकाउंट कौन सा है? मेरी जान, ये मेरे अकाउंट से ही होया हुआ है। आंटी आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं माशाल्लाह। मैंने इतनी अलग अलग रेसिपीज से आलू गोश्त ट्राई किया, अच्छा नहीं बना, लेकिन आपका जबरदस्त बना, हस्बैंड को बहुत पसंद आया। थैंक यू बेटा, अल्लाह आपको बहुत ओ वो जिनकी बेटी और बेटे का बता रही थी, वो बेटी 6 years की है, उसका नंबर 2.5 है एंड 2, बट ग्लासेस वो 0.7 की लगाती है। व्हाट डू यू सजेस्ट? मैं यहाँ बैठ के कुछ सजेस्ट नहीं कर सकता, वहां पे किसी अच्छे आई डॉक्टर को चेक कराओ। ये बहुत अच्छा सवाल आया है, और सवाल ये है लेजर करानी बच्ची के ना कराऊं? नहीं करानी। अच्छा, ये सारी उम्र के लिए डिफेक्टिव हो जाएगी। ये बहुत अच्छा सवाल आया है। प्लीज गिव एडवाइस फॉर पेरेंटिंग एडवाइस दें। पेरेंट बनने की पेरेंट्स जो है उनकी क्या करना चाहिए? कोई अच्छी पेरेंटिंग एडवाइसेस दें, अपने बच्चों को कैसे अच्छा बड़ा करें, क्या तजवीज है आपकी? दोनों के लिए पूछा है उन्होंने, दोनों का पूछा है। गुड पेरेंटिंग एडवाइस। आंटी आप बहुत अच्छे पेरेंट थे, वो अपनी एडवाइस दें। बेटा जब ये छोटी थी तो इनके अब्बू जो थे ना, मैं तब थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, क्योंकि जब ये बच्चियां छोटी थी ना, मैं लड़कियों के लिए बता रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटियां अल्लाह ने जिंदगी में बहुत खुश रखी, तो मैं जरा इन पे सख्ती करती थी, क्योंकि मैंने देखा जिंदगी में कि बच्चियां छोटी जो होती हैं किस तरह वो
मासूम होती हैं और उन्हें पता नहीं होता क्या गलत है क्या सही है। फिर जब मैंने जॉब की पहले, क्योंकि मैंने ओ लेवल में पढ़ाया, तो वहां भी मैंने देखा लड़के लड़कियां छोटी उम्र में ही 13 साल 14 साल के बच्चे थे जो ओ लेवल फर्स्ट ईयर में होते हैं। तो आप यकीन करो इतनी गंदी हरकतें कर रहे होते थे। उसके बाद जब मैं कॉलेज में गई, जॉब मैंने की, तो मैंने उसके बाद देखा कि कितने मसाइल हैं, तो मैं थोड़ी स्ट्रिक्ट हो गई इनके साथ। अबू टाइम खत्म हो रहा है, बुलाई खत्म करनी है बस, लेकिन इनके अब्बू खत्म कर देनी है बस, अल्लाह हाफिज कह दो। इनके अब्बू इनके साथ